Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? उप्स, ये भी कार्ड आ गया है। ये लास्ट में आया है, ये सेंटर में आया है, और ये आज का दिन थोड़ा ध्यान से गुजारें, बिकॉज कोई कंपटीशन में बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसका कॉन्टेक्स्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, कोई पर्सन आपकी किसी एक्टिविटी से बड़ा बुरे तरीके से तैश में आने वाला है, और ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अपना टेम्परामेंट बड़े दिनों से कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, कर रहा था या कर रही थी, जो भी हो सकता है। आप इस पर्सन के लिए कभी भी अपनी इमोशनल साइड को एक्टिव नहीं करते हैं। ये आपकी फैमिली में, आपके वर्क प्लेस पर मुझे ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप कभी भी इस पर्सन को अपनी वो साइड नहीं दिखाते जिसकी वजह से आप जान नोन हैं, यानी कि। और जब कभी भी आपके उस साइड के मुतालिक लोग इससे बात करते हैं तो उसको बड़ी हैरानगी होती है, बिकॉज आपने कभी भी इस पर्सन को अपना ये सॉफ्ट साइड नहीं दिखाया। आप इस पर्सन के साथ हमेशा इमोशनली क्लोज्ड ऑफ रहे हैं, जो इसको काफ़ी हैरानी होती है आपके मुतालिक। जो कुछ ये जानता है या सुनता है या सुनती है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट आप इसके सामने बिहेव करते हैं। ये पर्सन काफ़ी दिनों से वेट कर रहा है किसी एक मौके का, किसी एक चीज़ का, एक जगह का, कोई इवेंट मिले जिसके ऊपर ये अपना ये गुस्सा निकाल सके, अपना ये एग्रेशन निकाल सके किसी बात पर, क्योंकि ये किसी न किसी मैटर से हर्ट है। और हर्ट होने की वजह ये है कि ये अपनी लाइफ में कोई रिस्क लेना चाहता है, या इसने कोई रिस्क लिया है, कोई एडवेंचरस अटेम्प्ट करने की इसकी कोशिश है, या ये आपके साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशन सेट करना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ कोई इस तरह की बिगिनिंग करना चाहता है जिसमें इसको फाइनेंशियली एसोसिएशन मिले, कि ये आपके साथ जुड़ जाए तो इसकी सेटलमेंट हो। एंड दिस इज़ समथिंग, क्योंकि इसको ये पता है कि आपके साथ जुड़ने से लक जो है वो चेंज हो जाती है, अपग्रेडेशन हो जाती है। ठीक है, ये अगर किसी और की पर्सन की एनर्जी है तो बिल्कुल इस तरह से नज़र आ रही है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी अगर देखूं, तो आप अगर किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक थे जो इतने सालों में उसने आपको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, आपने बहुत पेशेंटली उसका वेट किया, अब आप फर्दर उसका इंतज़ार करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप आगे बढ़ेंगे, और आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, बिकॉज इतने सारे सालों में, इतने सारे अरसों में आपका काफ़ी आपने अपना नुकसान उठाया है, स्पेशली दिल के हाथों। आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, और अब आप अपनी ही लाइफ के लिए एक रिस्क लेने को तैयार हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार हैं, क्योंकि आपको ये मालूम है कि भाई जब पैसा मेरा, माइंड मेरा, सेल्फ सफिशेंसी मेरी, लेगेसी मेरी, ग्रोथ मेरी, और हालात मेरे, चांसेस मेरे, चार्जेस मेरे पास हैं, तो फिर मैं अपनी ही लाइफ को अपने तरीके से क्यों ना जीऊँ। आप कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बहुत ऑल ऑफ अ सडन बना सकते हैं, बहुत अचानक से आप ट्रैवलिंग का प्लान बना सकते हैं, और इस ट्रैवलिंग के प्लान में देर कुड बी समथिंग लाइक इस तरह का हो जाए जो आपके लिए थोड़ा सा एक चेंज होगा, एक बड़ा सरप्राइज़ होगा, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आज के दिन में आपकी जो है वो बहुत सी चीज़ों में ना कुछ सडन डिसीजंस नज़र आ रहे हैं, अचानक से कुछ डिसीजन यहाँ पे भी मैं देख सकती हूँ। लेकिन ओवरऑल एनर्जी में ये तीन कार्ड तो बहुत ही पॉजिटिव हैं। आप कोई ऐसी चीज़ करेंगे ओवरऑल एनर्जी में जो कि आपको एक एज देगी आपके करियर के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए, किसी ना किसी तरीके से आपको एक एज मिलेगा। ठीक है, और ये एक रिस्क की बात है, यानी कि ये इजी नहीं होगा। आप एक तरीके से अगर चांस भी ले रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मैं अगर पूरी प्लानिंग के साथ भी करूं तो
आई कैन डू इट बिकॉज पैसा तो मेरे पास है। यानी कि आपको किस एक होता है ना, इंसान कुछ बड़ा मेगा प्लान करना चाह रहा था तो फिर उसको ये भी देखना पड़ता है कि भाई मैं फाइनेंशियली अबंडेंट हूँ, स्टेबल हूँ, तो ही फिर मैं कुछ इस तरह की चीज़ कर सकता हूँ, वरना मैं ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, बट इट्स रिलेटेड टू योर लक, इट्स रिलेटेड टू योर व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स रिलेटेड टू ट्रैवलिंग। सडनली कोई चीज़ जो है ना वो ऐसी ज़रूर आएगी, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दी मैसेजेस ऑफ द डे, यहाँ आपका मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा सा आज एहतियात करने की ज़रूरत है, बिकॉज आज ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको आपकी डेजिग्नेशन की वजह से, आपकी पोजीशन की वजह से, आपकी ज़िद की वजह से आप किसी बात को लेकर अड़े हुए हैं और कोई आपको डिच करेगा। आपका कोई अथॉरिटेटिव पर्सन जिसके अंडर आप काम करते हैं, वो आपको कोई ऐसी बात बताएगा जो कि आपको लगेगा कि ये तो इन्होंने बिल्कुल बैक स्टैबिंग की है, ये तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा किया है कि जैसे पीठ पे खंजर भोंक दिया, इन्होंने तो ड्वेल ड्वेल रोल प्ले कर दिया है, इन्होंने तो ये दिखाया था कि ये बिल्कुल ठीक है मेरे साथ है, और इन्होंने तो बिल्कुल ऐसे अब प्रिटेंड कर दिया जैसे ये मेरे साथ किसी डिसीजन में है ही नहीं। तो कोई ना कोई आपको अथॉरिटी में रख के भी ना अपनी अथॉरिटी को याद करवाएगा कि अभी भी आपके पास चार्ज नहीं है इतना। और ये बड़ा नेगेटिव होगा ये, बिकॉज बहुत नेगेटिव माइंडसेट से ये पर्सन आ रहा है। तो अचंभे वाली बात जो होती है ना, वो आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस जोन से आपको अचंभा मिलेगा, उस जोन से आपको एक शॉकिंग सरप्राइजिंग न्यूज़ मिलेगी जहाँ से आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है। आपको लगेगा कि मैं तो हर स्टेप इनकी रजामंदी और हर चीज़ इनके अकॉर्डिंगली करता चला आया हूँ, और इनकी परमिशन के बगैर मैंने कोई भी चीज़ आगे नहीं की, ये कहाँ से इन्होंने मेरी पीठ पे खंजर भोंका है। और कलेक्टिवली अगर मैं देखूं तो आपको आज बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके ऊपर कुछ जेलिस लोगों का, कुछ नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। यानी इन्फ्लुएंस तो नहीं, इन्फ्लुएंस तो वो होता है कि जब आप किसी के असर में आ रहे होते हैं, तासुर में आ रहे होते हैं, कुछ लोग आपको नेगेटिव वाइब बहुत स्ट्रांग भेज रहे हैं, क्योंकि आप अपनी अथॉरिटी को बिल्कुल सहल सहल करके, थमा थमा कर इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत संभाल कर। तो कहीं से कोई पर्सन आकर ट्रिगर हो सकता है, उसको लगेगा कि इनके चार्ज को ना थोड़ा चैलेंज करो, और इन ये जो इतना कॉन्फिडेंटली अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं इनको ज़रा चैलेंज करो। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ बातों पे आप कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे, और जब आप किसी अगले की मर्ज़ी के मुताबिक कुछ काम ना करें तो उन्होंने ऐसे ही धोखा देना होता है। तो इस माइंडसेट से तो आप तैयार रहें, लेकिन आपको कहीं पर आकर किसी मोमेंट पर आज अगर मैं देखूं तो आपको थोड़ा सा डर्टी बिहेव करना पड़ेगा। डर्टी इन टर्म्स ऑफ कि आपको भी कुछ सामने वाले की तरह पॉलिटिकल बिहेव करना पड़ेगा। अगर आपका हो सकता है कोई आपको इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करे कि आपका ना माइंडसेट 2 मिनट के लिए ऐसा हो जाए कि लेट्स ट्राई, ऐसा करने में क्या हर्ज है, हम भी ऐसा कर लेते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सही तो कहा जा रहा है, ऐसा कोई मसला नहीं, सब लोग ही तो ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा कर दूं तो क्या होगा, ये एक लम्हे की बात होगी। तो अब अगर आप किसी डेजिग्नेशन पर हैं, आपकी कोई पोजीशन है घर में या काम की जगह पर, तो वहाँ तो चांस बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो ये एक चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है। आज आपकी परेशानी में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। अगर आप कुछ मैटर्स को लेकर परेशान हैं तो उन परेशानियों में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है प्रॉब्लम्स की, और यानी प्रॉब्लम्स में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है मज़ीद प्रॉब्लम्स की, क्योंकि कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ये फेस चलता है कि एक मसला ख़त्म नहीं होता कि दूसरा खड़ा होता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहा है कि एक मसला खड़ा नहीं हो रहा कि दूसरे में उसमें मज़ीद नेगेटिविटी आ जाएगी। अगर मैं इसको पर्टिकुलरली किसी पर्सन की नज़रिए से देखूं तो कोई आपके ऊपर बहुत ही फिज़िकल ऑब्सेशन रखता है, उसको आपको वो किसी ना किसी तरीके से चाहता है कि एक दफ़ा हाथ की सफाई तो हो जाए। तो ये काम की जगह पे भी हो सकता है, या आपके पर्सन की नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। आपके पर्सन फिज़िकल इंटीमेसी के लेवल पर कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर मैं देखूँ, अगर मैं यहाँ टिपिकली सिर्फ और सिर्फ इन कार्ड्स के थ्रू देखूँ, तो आप जिसके अंडर काम करते हैं वो पर्सन, या आप खुद अगर डेजिग्नेशन पे हैं, वहाँ पर आपको कोई धोखा मिलेगा, आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो आपको लगेगा कि ये तो यार बड़ी अजीब सी बात हो गई है, ठीक है ना। तो हो सकता है उसी की बेसिस पर आप ये इस तरह का प्लान ओवरऑल एनर्जी में बनाएं कि नाउ इट्स हाई टाइम दैट आई शुड ट्रैवल, नाउ इट्स हाई टाइम दैट आई शुड थिंक अबाउट माई पीस ऑफ माइंड। तो कुछ इस तरह की चीज़ होगी। और बी प्रिपेयर्ड, आपको कोई
कोई ना कोई जिस पे आप रिलाय करते हैं, जहाँ आप ट्रस्ट करते हैं, आपको लगेगा कि यार यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये इनकी तरफ से ये ख़बर मुझे नहीं मिलनी चाहिए थी, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोगों को आपका कोई डिसीजन जो है ना वो भी बैक स्टैबिंग लगेगा, कुछ ऐसा कोई ऐसे न्यूज़ देना लोगों को जो उनको लगे कि ये तो उसने बिल्कुल ना बहुत जानबूझ के इसने ऐसी बात कही है जो कि मुझको चुभे, मेरी परेशानियों में मज़ीद इसकी इसकी हरकत ने जो है ना वो इजाफ़ा किया है। तो लेट्स सी यहाँ पर किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 3, इट विल वर्क आउट सून। इसका मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम अभी चल रही है, तो ज़ाहिरी बात है जो भी मसला होता है वो गुज़र जाने के लिए ही होता है, लेकिन जो गुज़रने वाला फ़ेज़ हो, जो गुज़र रहा होता है ना फ़ेज़, उसके अंदर अगर बार बार कोई ना कोई ख़बर आती रहे तो वो थोड़ी सी अलार्मिंग होती है और डिस्टर्बिंग होती है। तो 3 दिन मैक्सिमम ये एनर्जी रहेगी, या 3 हफ्ते तक, या 3 हफ्ते से ये मसला चल रहा है आपकी लाइफ में, और कुछ ना कुछ इसका रिज़ल्ट निकल आएगा। इट विल वर्क आउट सून। जो भी प्रॉब्लम है, ये तकलीफ़ है, ये दुख है, ये शॉकिंग ख़बर है, ये किसी की डांट है, या किसी की तरफ से मिला हुआ धोखा है, ये जो भी है ये अपने टाइम पर जो है वो सेटल और हील हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने बस एहतियाती करनी है, इम्पल्सिव नहीं होना। ऐसी जब सिचुएशन हो तो पहले से प्रिपेयर हो जाना चाहिए, और जब आप पहले से अपने माइंड को रेडी कर लेंगे कि ये चीज़ होनी है, तो फिर होता ये है कि आप उस वक्त तक कंपोज रहते हैं। लोग फिर सडन न्यूज़ सुनाने के बाद उनको जिस रिएक्शन की वो एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं, जब उनको वो नहीं मिलता ना, तो 80% हार तो उनकी वहीं हो जाती है। बस आपने यही कोशिश करनी है कि ये तो एक्सपेक्टेड था कि इनकी तरफ से इस तरह की ख़बर आएगी, मैं अपने आप को काम डाउन रखूँ। ठीक है ना। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 66, आई एम पॉजिटिव। देख लीजिए, काम डाउन रखने के लिए आई एम पॉजिटिव आया है। योर गार्जियन एंजल इज टीचिंग यू द एसेंस ऑफ अनकंडीशनल लव। ठीक है। You are encouraged to have faith that the universe will provide for you while you are manifesting your inner desire. यहाँ मैंने कहा था ना कि आप चांस लेने को तैयार होना है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि भाई जब मेरा ही है सब कुछ तो फिर मैं क्यों नहीं अपने लिए कुछ करूं। एंड अनकंडीशनल लव का जो मैसेज आया है कि आपके एंजल्स आपको वैसे ही गाइड कर रहे हैं कि वो आपके अंदर इस चीज़ को, वो आपको टीच कर रहे हैं कि क्या एसेंस होता है अनकंडीशनल लव का, वो क्या तासुर होता है जब बेलौस मोहब्बत की जाती है। तो अगर आप बहुत सारे लोगों को मोहब्बत दे चुके हैं और उसके बावजूद वहाँ से आपको पलट के वो रिवॉर्ड नहीं मिलता जिस मोहब्बत के आप हकदार हैं, तो वो उससे उसका बेहतरीन हल ये है कि फिर आप अपने लिए कुछ करें। ठीक है ना। एंड देन आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप यकीन रखें इस बात पर, अक़ीदा रखें, लिटरली अक़ीदा रखें कि यूनिवर्स आपको वो कुछ देगी जो आप अपनी इनर, जो आपकी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात है ना, जो आप बहुत सारे लोगों की वजह से साइड पे कर देते हैं कि नहीं पहले मैं ये काम कर दूं, वो पहले दूसरों के लिए करने में ही आपको ये बैक स्टैबिंग फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी है। तो बस यूनिवर्स तो आपके लिए प्लान कर रही है। अगर जो अनकंडीशनल लव का आपने पाइप का मुंह उस तरफ किया हुआ है कि सारी अनकंडीशनल मोहब्बत किसी और को मिल जाती है, आप उस पाइप का रुख जो है वो अपनी तरफ कर दें ताकि वो सारी मोहब्बत उलट कर आपकी तरफ आना शुरू हो जाए। और उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप ये सोचें कि आपकी नीयत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, इसीलिए आपने पॉजिटिव रहना है। अगर आप इस नेगेटिव माइंडसेट को हावी अपने ऊपर कर देंगे, क्योंकि किसी की नेगेटिव एनर्जी के ऊपर अगर आप अपना थिंक टैंक लगा देंगे, आप नेगेटिव माइंडसेट को ज़्यादा सोचेंगे तो वही चीज़ आपके ऊपर भी असर करने लगती है। तो किसी की नेगेटिविटी को अपने ऊपर मत आने दें, किसी के धोखे को अपने ऊपर ना आने दें, वो उनका अमल है जो उनकी तरफ से आ रहा है। आप अपने आप को पॉजिटिव रखें ताकि आप अपनी इस पोजीशन को सस्टेन कर सकें, इस पोजीशन को संभाल सकें। और यहाँ पर तो ऑलरेडी इस पूरे प्रोसेस को जब आप आज डील करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने आप ठीक होंगी, और इस प्रोसेस में आपके लिए लक जो है ना वो आपके हिसाब से काम करेगी। ठीक है। तो ये है आज का मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड हैव अ गुड डे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम पॉजिटिव। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।